जैसे आप नाड़ी देखते हो ठीक हो गया। और जैसे कोई घर हो गई सब अजीब है। जैसे घर जगह पता नहीं हो मैं घर गया छू उले पता चल जा तो वही निवारण लह जा। जैसे डॉक्टर दवाई दी ना कब कब कहूँ वही साइड इफेक्ट लह जा, लेकिन एक कब साइड इफेक्ट नहीं होना, एक दो मतलब गलत रिजल्ट नहीं आना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी भी सुबह के बज रहे हैं 10 और आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशल दिखाने वाली हूँ। देखो ये हमारी दीदी हैं रिश्ते में, तो इनको दिखाने का मेन मकसद ये है कि हमारे ना एक टाइम पे डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी और ना उस वक्त गाड़ियों की कमी थी, तो इलाज के लिए बहुत सारी असुविधाएं होती थी। और आज के टाइम में डॉक्टर हो गए हैं, काफ़ी सारे इलाज हो गए, लेकिन एक टाइम में जो हमारी दाई माएँ होती थी ना, तो ये हमारी वही दाई माँ हैं जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। तो उस टाइम पे जैसे डिलीवरी और या फिर बच्चों को कुछ भी होना, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आती हैं, तो वो सारी चीज़ें यही देखा करते थे और आज भी देखते हैं। तो ये हमारे गांव के जस्ट बगल में ही है। तो तोक होते हैं ना छोटे छोटे, तो तोकों के हिसाब से हमारा थोड़ा दूसरा और इनका थोड़ा दूसरा गांव हो जाता है, लेकिन हम पड़ोसी हैं। तो ये हमारे बगल में दीदी हैं, मेरे मुँह से बार बार ताई जी निकल जा रहा है। तो ये हमारी दीदी हैं और ये ना जैसे आज भी कामाक्षी के हमारे घर में अगर कामाक्षी की तबीयत थोड़ी सी भी खराब होती है ना, तो मेरी सासू माँ सीधे इनके पास लेके जाती है। और अगर हम जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाके क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड कराओ, ये चेकअप कराओ, वो चेकअप कराओ, दुनिया भर के चेकअप कराओ कहते हैं ना। तो लेकिन हमारी जो दीदी है ना, वो हाथ की नाड़ी देखकर या फिर हमारे शरीर के रिएक्शन देखकर हमें अंदाज़ा लगा लेती हैं कि मतलब दिक्कत क्या है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है ना। और ये हर किसी को इसकी नॉलेज नहीं होती है, कुछ बहुत कम लोगों को, मतलब जैसे कहते हैं ना हम गांव में दाई माएँ, तो वो उनमें से दाई माँ हमारी यही करती हैं सब कुछ। और हमारे गांव में, हमारे पड़ोस के गांव में मतलब सब लोग इनको ही पहले दिखाते हैं। जितना मेरा शादी का एक्सपीरियंस रहा है ना, शादी के बाद का, तो मैंने इनके पास ही जब से मेरी बेटी हुई है, जब मैं घर आती हूँ ना, उसको थोड़ा सा भी कुछ भी होता है ना, हम सीधे दी के पास लेके जाते हैं और ये बताती हैं कि इसको ये दिक्कत है या ये करना या ये करना। और थोड़ा विभूति वाला भी साफ होता है हमारे पहाड़ों में, तो सारा मतलब ये करती हैं। और आपको कितना टाइम हो गया दी ये करते करते? मतलब कतु साल मट्टी तुम सिखाया मील में सासू मेरी बेटी सिखो बहुत साल हो गई यार। अच्छा तुम तब कतु साल है ना? 30 साल होई 30 साल 30-40 साल। हां और क्या सिखाए? साल ने सिखाए कौन? सासू? अच्छा आपकी सासू माँ को भी आता होगा ना? सासू मर गए। अच्छा वो मेरी बात उनके आगे जो देता है मेरा आमा। अच्छा हाँ। तो दोस्तों हमारे ना उत्तराखंड को देवभूमि भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ना यहाँ देवताओं का निवास है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ कुछ भी छोटा काम या बड़ा काम हो, हमेशा भगवानों को पहले पूजा जाता है। और हमारे यहाँ जैसे उत्तराखंड में क्या होता है, गाड़ गधेरे होते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता है, या जाते ही किसी को ना छल आ जाता है जिसे हम झौ झपट भी कहते हैं। तो उसका भी हमारे यहाँ इलाज दाई माँ ही करती हैं, जैसे खिचड़ी देने का या फिर मतलब मुझे सारा कुछ पता नहीं है, मैं दीदी से पूछती हूँ कि क्या क्या होता है और कितने दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं। तो बताओ दी क्या क्या होता है? जैसे आप नाड़ी देखते हो ठीक हो गया। और जैसे कोई घर हो गई सब अजीब है। जैसे घर जगह पता नहीं हो मैं घर गया छू उले पता चल जा तो वही निवारण लह जा। और नानतीनों को जैसे जोग लग जा, जोग लग गई तो मंत्र पढ़ा दो, मंत्र लगे जी उनको वो सही है जी है फैद है जी है को फैन है फैद जी हो होए मतलब से मिल गया चुकोड़ होई ना नाक चुकोड़ आई जी पसर है जी है वो सब मंत्र लगे भी वो सही है जी है सब हां सब सही है जी है। जैसे डॉक्टर दवाई दी ना कब कब कहूँ ये साइड इफेक्ट लह जा, लेकिन एक कब साइड इफेक्ट नहीं होना, एक दो मतलब गलत रिजल्ट नहीं आना। अच्छा और आपके पास कितने दूर दूर से लोग आते हैं? बिनता, आमा, कनोगु, धमोई, नौकोट, ईड़ा, थामण, डुडोगु, बोगुना। अच्छा सब कुआई नहीं रहे जोनी बना। अच्छा होई हदू जगह बहुत या कोठुले बटा कोठुले गए तो गाड़ा कोठुले हो गए शगुन पे निरगु तो आप राखी के और की दाव हाथ और टोटल का तो रोगु लगु डोटोला नहीं और भंडर को भनरगु कदू नहीं मतलब हम बगाई पोखर बटी जतुले गौ लागनी सब 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 अच्छा
ज्ञान करती हूँ। अच्छा हाँ, नाड़ी ज्ञान, सॉरी मुझे इसकी जानकारी नहीं है, नाड़ी ज्ञान जैसे। तो अच्छा, ये कुछ ऐसे होता है ना, जैसे हमारे घर में किसी पूर्वज को आते हैं तो दर पीढ़ी ना वो चीज़ होती रहती है, मतलब वो सीखते रहते हैं, जिनके अंदर सीखने की लगन होती है वो सीखते हैं। जैसे कोई पीला झाड़ना सीखता है ना, और मतलब कई ऐसे इलाज हमारे पहाड़ी घरेलू इलाज कहते हैं जिन्हें हम, तो वैसे ही इनको भी इनकी मम्मी ने सिखाया था, जिन्हें हम सासू माँ कहते हैं, और सासू माँ इनको ज्ञान दे गई है। देखो, और आप अपने आने वाली पीढ़ी को किसको देना चाहोगे ज्ञान? दिया नहीं दिया अभी? नहीं दी सही आई नहीं दे रहा। जब कोई कॉल तब तो जुर उस ज्ञान दे के जुड़ होई, ये मंत्र हम तो ज्ञान जुड़ होई। हाँ वही तो बात, वो ज्ञान उसका दिन होई, वो ज्ञान में उसका कोई शर्मा में हुई है, परसों हुई है, मैं अपने ज्ञान लिख गई। हाँ हाँ, और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, इसलिए लोग ना सबसे पहले यही उपचार लेते हैं। अगर किसी को कुछ ज़्यादा अंदरूनी दिक्कतें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन जो भी इनके हाथ की दवाइयाँ होती है वो एकदम लगती हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। बीच में क्या होता था कि जब मेरी बहू हुई थी कामाक्षी, तो तब मैंने भी पहली बार ही देखा था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, मैंने देखा नहीं था कभी। कि ऐसा कि हमें डॉक्टर के पास जाने से पहले ना इनके पास जाके हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, हमें डॉक्टर के पास जाने का कम अवसर मिलता है, हम ताई से मतलब दीदी से ही सारा उपचार कर लेते हैं। तो अभी ना इनका नाती भी पर नाती हुआ है, तो अभी आप बुढ़ाम बन गए ना, बुढ़ाम बन गए दी तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज कितने दिन हो गए? 4। अच्छा, और बहुत ठीक है, बुआरी तो ठीक है ना? वैसे मेरे बुबू भी पीले विले झाड़ते हैं, लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं था कि पेट में कसर बच्चों की हो जाती है या उन्हें दिक्कत आती है या वो कोई इतना क्यों रोते हैं, मतलब समझ में नहीं आता ना। कभी कभी छल कपट छौ झपट लह जाए, तो ये सारी चीज़ें ना हमें समझ में नहीं आती है, तो हम दाई माँ के पास ही जाते हैं और यही करती हैं उनका इलाज। और बहुत सुंदर इलाज, बहुत अच्छे तरीके से होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और हमारे जो बोगाली पुकुर से लगते गाँव है ना, 10-15 किलोमीटर की दूरी पे, तो सारे लोग इन्हीं के पास ही आते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आप भी कहीं बोगाली पुकुर से लगते गांव में रहते हो या फिर आपके बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आपको कुछ डिटेल में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो यहीं पे करते हैं स्टॉप। तो चलिए इस वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे की वीडियो आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तो बाय बाय।